हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस की, और इसमें वैल्यूएशन का हम पर्सपेक्टिव देखेंगे किस हिसाब से वैल्यूएशन काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखो, जनरली तुम इक्विटी की कॉस्ट निकालोगे कैसे प्राइवेट कंपनी के केस पे। टेक्निकली देखो, एक चीज़ होती है, इक्विटी क्या है, तुम्हारा रिस्क होता है। मतलब जो तुमने एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के चक्कर में रिस्क लिया वो चीज़ है। तो रिस्क फ्री रेट है जैसे तुम्हारा, बेसिकली तुम एफडी में अगर पैसा डालते हो 7% मिलता है तुम्हें, प्लस बीटा। बीटा क्या होता है, वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की। लेट्स से तुम्हारी जो एफडी मार्केट है वो 1 है, ठीक है, वो स्टेबल ही रहेगी। लेकिन जो आपकी म्यूचुअल फंड मार्केट है उसकी वॉलेटिलिटी हाई होती है, 1.1 1.2। शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हाई होती है, 1.3 1.4 ऐसे। इंटू इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, जो तुम लेट्स से मार्केट से रिस्क कमा रहे हो 20%, रिटर्न तुमने कमाई 20%, एफडी से मिल रही थी 17%, मतलब एफडी से मिल रही तुम्हें 7%, तो 20 माइनस 7 होगा, 13% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। उसको कमाने की वॉलेटिलिटी के से उल्टे उसको मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से 1.5, उसको तुमने 13 से किया और प्लस तुमने रिस्क फ्री जोड़ दिया जितना तुम कमाते, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है वो तुम्हारी। रिस्क फ्री रेट प्रेजेंट करती है जैसे लिखा हुआ है नीचे कि 10 ईयर और 20 ईयर ट्रेजरी US bonds yield, and beta is calculated based on the riskiness of the comparable companies, and the equity risk premium is percentage by which stock are expected to be outperform or riskless। तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। ये 3 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे तुम कोई भी चीज़ें निकालते हो, और उसके बेसिस पे ही तुम ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो चीज़ लेवर्ड है या नहीं और कितना बीटा है उसके अंदर। वो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। अब जो बीटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में, कैसे तुम देखते हो, देखो तुम बीटा देखते हो हर कंपेरेबल कंपनी का, और जो अनलीवर्ड होता है उसमें मीडियम दिया जाता है सेट का, और उसको लीवर किया जाता है बेस्ड ऑन द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली बीटा तुम्हारे पास पड़ा है, और उसी बीटा को लीवर ऑन लीवर करोगे जो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है उसके बेसिस पे। और जो लीवर बीटा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में यूज़ होता है इस चीज़ को दिखाने के लिए। जो फार्मूलाज हैं अनलीवरिंग और लीवर करने के लिए बीटा को, वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जैसे अनलीवर्ड बीटा है तुम्हारा, लीवर्ड बीटा बाय 1 + 1 माइनस टैक्स इंटू टोटल डेट बाई इक्विटी, ये चीज़ है। लीवर्ड बीटा होता है अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 + 1 माइनस टैक्स इंटू टोटल डेट बाई इक्विटी, ये चीज़ तुम्हारी लीवर्ड बीटा के लिए आती है। कब तुम्हें लीवर्ड और अनलीवर्ड करना पड़ता है बीटा को, बेसिकली जब एप्पल टू एप्पल थीम आती है, जब आप ये देखते हो कि बीटाज हैं ब्लूमबर्ग पे और ये लीवर्ड होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए डेट को, तो आप एज्यूम करते हो कंपनी के बेसिस पे जो चीज़ें आ रही हैं। जैसे हर कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और हमें ये देखना पड़ता है कि कितना रिस्की है कंपनी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट परसेंटेज डेट और इक्विटी इट हैज़। बेसिकली कितनी परसेंटेज है डेट और इक्विटी, और किस हिसाब से कितने रिस्की है, वो चीज़ देखे हुए हैं। और इसी चीज़ को हम अनलीवर्ड करते हैं बीटा को। जो एंड ऑफ द कैलकुलेशन है वो ये चीज़ें देखा जाता है कि लीवर करने के लिए इस चीज़ को हमें बीटा को यूज़ करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में, जो रिफ्लेक्ट करे ट्रू रिस्क ऑफ द कंपनी और जो अकाउंट करे कैपिटल स्ट्रक्चर को इस टाइम पे। तो ये चीज़ बेसिकली आपकी लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा में आती है। जो आपका लीवर्ड फ्री कैश फ्लो है वो अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो से किस तरह बेसिकली बेटर है और क्या इफेक्ट होता है इसका। लीवर्ड फ्री कैश फ्लो आपको इक्विटी वैल्यू देता है रेदर देन एंटरप्राइज वैल्यू, और जो कैश फ्लो है खाली अवेलेबल होता है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। जो डेट इन्वेस्टर्स है उनको पे करता है विद द इंटरेस्ट पेमेंट, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अगर तुम यूज़ करोगे लीवर्ड फ्री कैश फ्लो को, तो तुम क्या यूज़ करोगे डिस्काउंट रेट पे। तो देखो, अगर तुम ये यूज़ करते हो ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेदर देन वेक, तो हम कंसर्न नहीं होते, क्योंकि डेट और प्रेफर स्टॉक की प्रेफरेंस वो अलग होती है। जो कैलकुलेट करते हो तुम इक्विटी वैल्यू को, एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ पे अलग प्रेफरेंस आती है। तो ये इस हिसाब से अलग अलग देखे जाते हैं। टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, टर्मिनल वैल्यू मतलब एग्जिट वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी फर्म की बेसिकली निकालते हुए। तो तुम बेसिकली अप्लाई करते हो एग्जिट मल्टीपल टू द कंपनीज 5 ईयर EBITDA, EBIT या फ्री कैश फ्लो मेथड। यह तुम यूज़ करते हो गॉर्डन ग्रोथ मेथड को एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट इन परपेचुअलिटी। फॉर्मूला है टर्मिनल वैल्यू का गॉर्डन ग्रोथ को यूज़ करके, जो तुम्हारा 5 ईयर की कैश फ्लो है इंटू 1 + ग्रोथ रेट बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट।
तो एक गोल्डन ग्रोथ मेथड होता है तुम्हारा टर्मिनल वैल्यू निकालने के, इसके बेसिस पे ही निकाली जाती है। इसी तरह तुम बेसिकली गोल्डन ग्रोथ को देखोगे मल्टीपल मेथड को कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल वैल्यू। देखो तुम मल्टीपल मेथड को यूज़ करते हो कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल वैल्यू DCF, और ये ईजियर होता है अप्रोप्रिएट डेटा लेना एग्जिट मल्टीपल के लिए, क्योंकि बेस्ड होते हैं कंपेरेबल कंपनीज़ पे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को पिक करते हो इस चीज़ के लिए। गोल्डन ग्रोथ का तुम यूज़ करते हो जब आपके कोई कंपेरेबल कंपनीज नहीं होती, और जो आप रीज़न होता है बिलीव करने का मल्टीपल्स का, वो सिग्निफिकेंटली चेंज होता है इंडस्ट्री में सेवरल ईयर्स में डाउन द रोड। अगर कोई इंडस्ट्री है वो काफ़ी साइक्लिकल है और बेटर ऑफ है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स को यूज़ करने के लिए, तो ये एग्जिट मल्टीपल्स को यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को देखते हैं किस हिसाब से बेसिकली आपकी गोल्डन ग्रोथ मेथड यूज़ किया जाता है मल्टीपल्स में और टर्मिनल्स वैल्यू में दिखाने के लिए।